राघव नाचने गाने का बहुत ही ज्यादा शौकीन था। उसके एरिया में या सिटी में कहीं भी कोई भी स्टेज शो होता या कोई डांसिंग इवेंट होता तो राघव तुरंत वहां देखने पहुंच जाता था। मौका मिलते ही राघव भी स्टेज पर नाचने गाने लगता था। राघव की सिटी में एक लक्ष्मी नाम की किन्नर बहुत ही ज्यादा फेमस थी। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि उस लक्ष्मी किन्नर को नसीब वाले ही देख पाते हैं। यह सब बातें राघव ने सुनी थी। अब राघव भी उस लक्ष्मी किन्नर को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। एक रात जब राघव को पता चला कि उसके पास के ही एक एरिया में लक्ष्मी किन्नर का स्टेज शो होने वाला है, वैसे ही राघव चोरी चुपके तुरंत अपने घर से निकलकर लक्ष्मी का शो देखने चला गया। जब राघव शो देखकर लौट रहा था तब करीब रात के 12 बज रहे थे। उतने में राघव को लक्ष्मी की आवाज सुनाई दी, पर राघव ने उस लक्ष्मी की आवाज को इग्नोर किया और सोचा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लक्ष्मी तो अपने स्टेज शो में होगी। फिर दोबारा से राघव ने लक्ष्मी के साथ साथ और भी किन्नरों की आवाज जोरों से सुनी। तब जैसे ही राघव ने देखा तो राघव को वही किन्नर लक्ष्मी और लक्ष्मी के साथ वाले सभी किन्नर दिखाई दिए। राघव को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उतने में राघव ने देखा कि लक्ष्मी के साथ वाले किन्नर लक्ष्मी को ही दफन कर रहे थे। वही लक्ष्मी जो कुछ समय पहले स्टेज पर नाच रही थी। राघव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राघव ये सब देख ही रहा था कि उतने में एक किन्नर ने राघव को देख लिया और राघव को पकड़ के लक्ष्मी की लाश के पास ले आया। राघव को लगा कि वे सभी किन्नर उसे मार देंगे, पर उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन सभी किन्नरों ने जबरदस्ती राघव को पकड़कर उसे लक्ष्मी का मंगलसूत्र पहना दिया और वे सभी किन्नर वहां से चले गए। और उस येड़े ने, अरे
राघव ने उस मंगलसूत्र को, लक्ष्मी वाले मंगलसूत्र को उतारा ही नहीं। उसे वो मंगलसूत्र इतना पसंद आ गया कि राघव ने उसे पहले ही रखा। अब राघव कुछ दिनों बाद अजीब सा बर्ताव करने लगा। राघव अपना कमरा बंद करके चोरों से चिल्लाने लगता, तो कभी चिल्ला चिल्ला कर चोरों से रोने लगता और अपने कमरे से बाहर तक नहीं आता था। अब राघव को लड़की बनने का बहुत ही ज्यादा मन करने लगा। एक दिन राघव ने अपनी मम्मी की साड़ी और मेकअप का सामान चुरा लिया और खूब सजने संवरने लगा। उसके मॉम डैड ने उसे देख लिया और राघव को खूब डांटा और मारा। बेचारे उस राघव को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है। एक रात राघव के कमरे से जोरों से हंसने की आवाज आई। तब उसके मम्मी पापा ने जाकर तुरंत देखा और उन्होंने जो देखा वह देखकर वे काफी घबरा गए। उन्होंने देखा कि राघव अब राघव नहीं था, वह लक्ष्मी बनकर चोरों से हंसे जा रहा था। और उसने अपने माँ बाप से कहा कि अब किसी ने उसे अगर राघव बोला ना तो वह उसे जान से मार देगा। इतने में राघव के डैड की नजर राघव के गले में लटके मंगलसूत्र पर गई। तब राघव के डैड समझ गए कि जरूर कुछ न कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। राघव हर रात लाल साड़ी पहनकर लक्ष्मी बन जाता और रात के 12 बजे के आसपास वह लक्ष्मी के कब्र पर जाकर अपने दोनों हाथ पटक पटक कर जोरों से चिल्ला चिल्ला कर रोता था। एक रात राघव के डैड ने राघव का पीछा किया और धीरे धीरे अब उनको राघव के पीछे की हर बात समझ में आने लगी थी। अब राघव के डैड ने एक दिन राघव के गले से वह मंगलसूत्र खींचकर तोड़ दिया। मंगलसूत्र टूटते ही राघव तुरंत बेहोश हो गया। राघव के डैड ने उसी रात वह मंगलसूत्र लाल साड़ी के साथ
ले जाकर लक्ष्मी के कब्र में दफन कर दिया। कुछ दिनों बाद राघव ठीक हो गया, पर उसके साथ इतने दिनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लक्ष्मी की लाल साड़ी की तरह नीचे डेकोरेशन में लगा हुआ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, तो जल्दी से उसको दबा दो यार, और लाइक का भी बटन दब जाना चाहिए।